हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम की एक ऐसी क्लास जहां से एक क्लास देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम के 100% क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर वो पाइप एंड सिस्टम का हो तो। और पाइप एंड सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पेशली एनटीपीसी सीबीटी2 और सीजीएल को टारगेट करते हुए यहाँ पे एक क्लास बनाई जा रही है। और यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक टाइप का एकदम बेसिक से लेके मैक्सिमम लेवल हो सकता है, यानी कि कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं इसको करने के बाद। और मैं बात करूं पाइप एंड सिस्टम में तो बड़े टाइप की बात करें तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं रेलवे में पूछे जाते हैं। बाकी यूपीएसआई हो या सीजीएल, हर जगह टाइम बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। टाइम बेस्ड का मतलब कि कोई टंकी चल रही है, कोई पानी भरने वाला है, कोई निकालने वाला है, कितने बजे भर जाएगी या कितने बजे तक चलेगा, कुछ टाइम से रिलेटेड होते हैं। एफिशिएंसी बेस्ड आते हैं। अल्टरनेट वाले होते हैं कि एक हमारे पास पहले चलाया गया, दूसरा खाली करने वाला है, वो फिर चलाया जाए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। वॉल्यूम बेस पे आते हैं जिसमें आपको क्षमता पूछी जाती है, टंकी कैपेसिटी पूछी जाती है। इसके अलावा आता है एक मल्टीपल टैप वाले कि कई सारे टैप होते हैं, टैप की संख्या निकालनी होती है, टैप दिया होता है तो वॉल्यूम निकालना पड़ता है। इसके अलावा और कोई टाइप होता नहीं इसके अंदर में। हाई लेवल वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अगर ये इतना कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर सारे आप बना सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली ये टाइम एंड वर्क पे ही बेस क्वेश्चन बनते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। जैसे वहाँ पे टोटल वर्क लेते थे एलसीएम लेके, यहाँ पे हम लोग टोटल कैपेसिटी लेते हैं, यहाँ पे क्षमता लेते हैं टंकी की। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, और जिस पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी को कॉन्टैक्ट करना तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अपने मैथ्स की स्पीड को आप या कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी कि एक बार किसी क्लास को पढ़ लें तो आप हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार रहें, कैसा भी प्रीवियस ईयर आ जाए, कभी भी क्वेश्चन नया ना लगे, कैसा भी आ जाए, तो आप प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। बाकी अगर फाउंडेशन बैच ले सकते हैं जो हर एक एग्जाम में काम आता है एसएससी के लिए। स्पेशली सीबीटी2 का एक ऐसा बैच बनाया गया जो 100% गारंटी दिया गया है यहाँ पे कि सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैं आज यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अगर पाइप एंड सिस्टम में कराऊंगा। कोई भी एग्जाम आप देके चले आइएगा, हर क्वेश्चन आपको उसके अलावा नहीं मिल सकता है, कोई भी एग्जाम। सीबीटी2 की बात छोड़िए, बाकी आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी का प्रैक्टिस बैच है। इसके अलावा पिनैकल बुक सोल्यूशन है। यूपीएसआई के लिए स्पेशल बैच है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ यूपीएसआई के लेवल तक के लिए बताया जा रहा है कि कैसे आप यूपीएसआई निकाल सकते हैं। अभी ये कोड चल रहा है 770, जिसको लगा के आप 70% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं और एप्लीकेशन के ऊपर में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्पेशली पाइप एंड सिस्टम में हमारे पास एक टंकी होती है। टंकी में मान लेते हैं कि दो नल हमारे पास पानी भरने वाले हैं। इनलेट पाइप है, मान लीजिए एक ए है एक बी है, तो दो पानी भरने वाले हैं। एक हो सकता है कि आउटलेट पाइप हो जो कि पानी को निकालता हो। तो यही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम। इस टंकी की कुछ कैपेसिटी होती है, यानी कि इनकी एक क्षमता होती है कितना पानी इसमें भरा जा सकता है, और बाकी कोई एक भरने वाला है, कोई निकालने वाला है। इसी बेस पे क्वेश्चन घुमा के अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। कहीं पे यहाँ पे 4-4 टैप लग जाएंगे, 5-5 लग जाएंगे, कुछ निकालने वाले होंगे, कुछ भरने वाले होंगे, कुछ जगहों पे वॉल्यूम के बारे में चर्चा होगी। ये सारे टाइप जैसे क्वेश्चन वाइज ही हम लोग करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे। स्पेशली यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली एलसीएम लेके उनकी कैपेसिटी निकालते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन करते हैं। अभी रिसेंट में ही हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, दोनों एक साथ पढ़ने से थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ जैसे जितने भी टाइप हैं, जैसे टाइप 1 जो बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और हो सकता है किसी के लिए बेसिक ना हो, क्योंकि अगर मैं बेसिक रेलवे एग्जाम की बात करूं जो आसान वाले आते हैं, सीबीटी1 वाले आते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वाले आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ लेंगे आप, उसके अलावा आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इतना मैं 100% श्योर हूँ। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास कि दो पाइप है ए और बी क्रमशः 60 और 40 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। तो हमने लिख दिया ए है जो 60 घंटे में भर सकता है, और जो बी है इसे 40 घंटे में भर सकता है। ठीक है। इसके अलावा बोला है पाइप सी है जो 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक खाली करने वाला जो पाइप होगा 15 घंटे में, तो ध्यान रखिएगा इसको माइनस के साथ डिनोट करते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं खाली करने वाली बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि टंकी की कैपेसिटी आपको लेनी होती है, और कैपेसिटी हम इन्हीं नंबर से कटने वाला कोई नंबर लेते हैं जिसको हम एलसीएम बोल सकते हैं। बाकी आप चाहें तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे इजी ये होता है कि इनसे कटने वाला नंबर, जैसे हमने 120 ले लिया और ये हमारा टोटल कैपेसिटी हो गया। जैसे हम टोटल वर्क निकालते थे, टोटल कैपेसिटी यहाँ पे आ गया। इससे इनकी क्षमता निकाली जा सकती है, इनकी इफिशियंसी बताइए कि 60 से इसमें भाग दे देंगे ये 2, 40 से दे देंगे 3, 15 से दे देंगे 8, और ये माइनस वाला ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना होता है कि यदि पाइप ए और बी 12 घंटे के लिए खोला जाता है
और तो पाइप सी को भी खोल दिया था, यानी 12 घंटे के बाद पाइप सी भी खोला जाता है, तो कितने घंटे में टैंक खाली हो जाएगा, खाली होने के बारे में पूछा गया है। तो अगर यहां से देखा जाए, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, if pipe A and B are open for 12 hours then pipe C also open after how many hour tank will be empty। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है कि पहले ये 12 घंटे तक चले हैं, तो आप खुद सोचिए ये 2 और ये 3, 5 लीटर भरेंगे, ये 12 घंटे में भरेंगे तो कितना भर जाएंगे, तो ये 60 लीटर अभी तक क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी पानी भरा जा चुका है। अब क्या हो, इसके बाद सी भी आ गया, यहाँ पे सी भी आ गया, और सी क्या करता है कि देखिए अगर ये 5 भर रहा है तो ये 8 खाली कर देगा, 5 भरा ये 8 खाली कर देगा, यानी इसके बाद अब ये 3 लीटर अगर घंटे में यहाँ पे दिया हुआ, तो अगर हाँ, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि 3 लीटर हर घंटे ये खाली कर रहा है, और भरा कितना अभी तक 60 ही भरा हुआ है। तो इस 60 को अगर हमको 3 के हिसाब से भाग देना है, क्योंकि अब खाली हो रहा है ये, तो कितना लग जाएगा इसको, तो आप बोलेंगे 20 घंटे में ये खाली कर देगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम आपके एग्जाम में 2-2 वाले भी आते हैं, लेकिन 2 वाले बहुत ईजी होते हैं, तो कॉमन यहाँ से ही सीखना स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो खाली करने वाला, जैसे माइनस वाला था, तो देखिए हमने इसमें माइनस कर दिया, ये दोनों भरने वाले हैं, 60 ही भरा हुआ था तो 60 को ही खाली करना था, तो इसको 20 घंटे लगेंगे खाली करने में। यहाँ से अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता कि अच्छा खाली करने का ही समय पूछा गया, तो भरने की बात यहाँ पे छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, अगर ओवरऑल टाइम नहीं पूछा गया, दूसरा देखा जाए हम लोग यहाँ पे कि 2 पाइप हैं ए और बी, टैंक को 80 मिनट में दिया है यहाँ पे, और दूसरा दिया है 60 मिनट में भर सकते हैं। क्या कोई तीसरा भी है? इस टैंक एक निकास नली सी है, यदि सभी पाइप तीनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में 40 मिनट लगते हैं। अच्छा, एक तीसरा भी हमारे पास है, अगर इसको भी इसके साथ जोड़ दिया जाए, ए को, बी को, और ये तीसरा वाला माइनस में है, तो 40 मिनट लगने वाला है। ये कितना लगने वाला, 40 मिनट। अब यहाँ से आप चाहें तो इनकी हम मतलब कैपेसिटी ले लें तो 240 ले सकते हैं, या 120 भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये इससे 3 बार में, ये इससे 4 बार में, ये हमारे पास 6 बार में। अब हमको ये पता चल गया कि देखिए ये वाली वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास एफिशिएंसी में 4 है, अगर ये 4 है ये 3 है तो दोनों मिलके 7 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या रख दें कि घटाने के बाद 6 आ जाएगा, क्योंकि इन सबको जोड़ने के बाद 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यदि सभी 40 मिनट में सी टैंक को पूरा खाली करने में कितना समय लेगा। तो अगर मैं सी के बारे में यहाँ से निकालना हो तो सी टोटल 240 अगर हमारे पास है, और ये 1 की क्षमता से खाली करता है, तो 240 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको घंटे में देखेंगे तो ये कितना दिख रहा होगा हमको, 4 घंटे दिख रहा है। 4 घंटे यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 घंटे यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये दोनों बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इस शुरुआत है, अभी धीरे धीरे टाइप में लेवल बढ़ता जाएगा और सारे टाइप आप करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया 2 पाइप ए और बी, तो हमने देख लिया ए है एक हमारे पास, एक बी है हमारे पास। ए जो है 15 घंटे में और बी जो है 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, और सी जो है इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है, ये माइनस वाला है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगर इनके एलसीएम की बात करेंगे, यानी कि इनका हम कैपेसिटी निकालेंगे, तो 30 ले सकते हैं, 15 से 2 बार, ये 3 बार, और ये हमारे पास 1 बार, ये खाली करने वाला है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि सभी तीन नल 3 घंटे के लिए खुले जाते हैं। तो याद किया गया कि खाली नल जो है, खाली करने वाला नल है, उसे खुला छोड़ दिया गया। पहले तो 3 घंटे इनको एक साथ चलाया गया। 3 घंटे में कितना चलेंगे, थोड़ा देखिए इसको, 3, 2, 5 और 1 घट जाएगा तो कितना, 4 लीटर भरेगा, और 3 घंटे में ये 12 लीटर भरा जा चुका है। 12 लीटर ये भरा जा चुका है। अभी भी देखा जाए तो 18 लीटर अभी बचा हुआ था, लेकिन तब इनको याद आया कि हमने इसमें खाली करने वाला भी पाइप हमने खोल दिया, यानी इसको अब इन्होंने बंद किया होगा, इसे तब बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कितने घंटे अधिक लगेंगे, अब मतलब इसके बाद कितने घंटे लगने वाले हैं, यानी ये जो 18 है, अब इसको देखिए, अब ये तो बंद हो चुका है, तो ये चलेगा 3 और 2 5, 5 से भाग दे दीजिए इसमें, 5 3 15, और 5 सही 3 बटा, मतलब 3 बार में चला जाएगा, 3 सही 3 बटा में 5, 3 घंटा ये हो गया, और 3 बचे, 5 को अगर करेंगे 60 से गुणा करेंगे तो 12 3 36, तो 36 मिनट, 3 घंटा 36 मिनट में हमारे पास बचा हुआ टैंक क्या हो जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसको और लगेंगे भरने के लिए। टोटल बोलता तो इसमें शुरू का भी 3 घंटा जोड़ना पड़ता, नहीं तो ओवरऑल हमको रिमेनिंग वाला ही पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। ऐसे इजी वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। ये पहला टाइप का क्वेश्चन अभी आप कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए अभी पहले टाइप में एक और क्वेश्चन देखिएगा।
इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हमारे पास कि एक टैंक पहले से ही अपनी क्षमता का x% भरा हुआ है। एक प्रवेशी पाइप है, इसका नाम ए रख लेते हैं, जो भरने वाला है। तो देखिए एक प्रवेशी पाइप ए मान लेते हैं, तो जो 30 मिनट में इसको भर सकता है, ठीक है। दूसरा, और एक निकासी पाइप है, फुल टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा है जो इसे खाली कर सकता है 20 मिनट में, ठीक है। ये खाली करने वाला, अगर इनका हम कैपेसिटी ले लें यहाँ पे 60, तो ये जब 2 भरेगा तो ये 3 खाली कर देगा। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। अब दोनों पाइप को खोला जाता है तो टैंक 24 मिनट में खाली हो जाती है, यानी कि टैंक में पहले से पानी भरा हुआ, जो क्वेश्चन ने बोला है x% तक भरा हुआ है। अगर इन दोनों को खोलेंगे तो देखिए ये वाला 2 भरेगा तो ये खाली कर देगा, यानी ओवरऑल देखा जाए रिजल्ट में कि 2 भर रहा है 3 खाली, यानी 1 लीटर खाली हो जा रहा है। हर मिनट में 1 लीटर खाली हो जा रहा है। ऐसे 24 मिनट लग गए इसको खाली होने में, तो 24 मिनट में 24 लीटर खाली हो गया होगा। 24 लीटर क्या हो गया होगा, खाली हो गया होगा। अब इससे क्या पता चला आपको कि 24 लीटर खाली हो गया, यानी पानी 24 लीटर रहा होगा तभी 24 लीटर खाली हुआ। अगर ज्यादा होता तो और समय लगता, तो यही तो 24 लीटर इसमें रहा होगा, और वही कितना था, x% था जो पानी भरा हुआ था। यानी ये जो 24 है, इस टोटल कैपेसिटी का कितना होगा, तो 12 दूना 24, 12 पचे 60, 2/5 कितना होता है, 40% टैंक में पानी था। 60 में से 24 था, यानी 40% इसमें क्या होगा, पानी क्षमता अपना पहले से भरा हुआ था। इसमें ये पूछा गया, क्वेश्चन वही है, बस कॉमन तरीके से इस तरीके से लिखा गया है। तो ये हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिएगा कि पाइप ए, बी और सी मिलकर, ए है, बी है और सी मिलकर टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, और पाइप जो बी और सी है मिलकर टैंक को 10 घंटे में भरते हैं। और एक तीसरा दिया है, ए और सी जो हमारे पास है, ए और सी है, टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। कितने घंटे में ए और बी मिलकर टंकी को भर सकते हैं, ए और बी के बारे में पूछा गया। तो हम इन तीनों का एलसीएम हमने क्या ले लिया, 120 ले लेते हैं, सभी कट जाएंगे ना, 15 बार में, 10 से ये 12 बार में, और ये 12 से ये 10 बार में। यहाँ से अब देखिए क्या क्या चीज़ें आपको और दिया हमारे पास। जैसे बी और सी की जो क्षमता है वो 12 दी हुई है, ध्यान समझिएगा, ये 12 दिया। अगर ये 12 होगा तो इससे पता चल गया कि इसमें ए की वैल्यू 3 है। जैसे ए का मान 3 पता चल गया, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी, ठीक है। अब सी की वैल्यू 7 आ गई, तो अब देखिए 7 यहाँ आ गया तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। देखिए ये 7 था तो ये 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको ए और बी से भरना है, तो यही 120 लीटर अगर हमको ए और बी भरेंगे तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 5 है। 5 और 3 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमको ए और बी से पूछा गया है। तो 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 घंटे लगेंगे हमको भरने के लिए। तो ये लगभग पहला टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, जिनको हम बेसिक एलसीएम लेके बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे टाइप नंबर 2 की तरफ। ये भी वही टाइप है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। थोड़ा चेंज का मतलब कि यहाँ टाइम के बारे में पूछ लेता है, कितने बजे टंकी पानी भर जाएगा, या जो भी कुछ भी दे दे डेटा में, ये भी कभी कभी आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं। ये कुछ अलग नहीं है टाइप 1 से, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से दिखता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया। चलिए, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर अभी तक आपको समझ में आ गया होगा 4 क्वेश्चन, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। दूसरा टाइप में हमारे पास क्या है कि 2 नल है, एक टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। हमने एक नल का नाम ए ले लिया कि 6 घंटे में भर देता है, दूसरा वाला इसे 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा नल है सी, जो 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर इन सबसे कटने के लिए हमने एक नंबर ले लिया है 24 की, इसकी कैपेसिटी 24 है, तो ये 4 बार में, ये 3 बार में, और ये 2 बार में ये खाली करने वाला है, ठीक है, ये खाली करने वाला है। यदि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, यदि नल क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोले गए तो टैंक किस समय तक भर जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे लास्ट में कौन खोला गया, 9 बजे। ये 9 बजे तक, तब तक जो 7 बजे चला था, यानी ये जो पहला वाला नल है ये 2 घंटा चल चुका होगा। अगर 7 से चला होगा तो ये 8 लीटर भर चुका है अभी तक। ये वाला जो 8 बजे चला होगा, ये 9 बजे तक 1 घंटा ये भी चला होगा, और ये भर दिया होगा 3 लीटर। अभी तक देखिए 9 बजे तक 11 लीटर टंकी भर चुकी है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 11 लीटर टंकी हमारे पास भर चुकी है 9 बजे तक। जैसे 9 बज जाएगा, अब तीनों चल रहे हैं साथ में। अब इसके बाद हमारे पास शेष टंकी कितनी भजी हुई, शेष अगर 9 बजे तक का काम हमको पता, शेष देखा जाए तो इस 24 में से 11 घटा लेंगे तो 13 और बचा हुआ है। अब इस 13 को जो 9 बजने बच जाएगा तो देखिए ये 4 भरेगा,
4 3 7 भरेगा और 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 ही भर पाएगा हर बार। देखिए ये वाला हमारे पास क्या था, 4 3 7 भर रहा है और 2 खाली कर रहा है, यानी 5 ही भर रहा है। तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10 और 2 सही 3/5। 3/5 कितना होता है, 60 से गुणा कर देंगे इसमें तो 12 3 36, यानी 2 घंटा 36 मिनट बाद ये टंकी हो जाएगी। यानी 9 बजे इसमें अगर 2 घंटा 36 मिनट जोड़ दिया जाए तो 9 2 11 बज के 36 मिनट पे ये टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ये भी कॉमन है, पहला वाला है, बस इसमें टाइम का ध्यान देना है और कुछ अलग नहीं होता इसमें। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन ने क्या दिया है कि एक पाइप P है जो 20 मिनट में भर सकता है, पाइप Q है जो 25 मिनट में भर सकता है और टैंक को भर सकते हैं। दोनों शाम 5 बजे खोले जाते हैं। और क्या इसमें कोई और भी पाइप है? 5 मिनट बाद पाइप Q को बंद कर दिया जाता है और आउटलेट पाइप R जो 30 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है P के साथ खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में 80% तक भर जाएगा। चलिए एक पाइप यहाँ पे R भी है, R को भी लिख लीजिएगा, ये खाली करने वाला है, ये 30 मिनट में। अगर इन सबको कटने वाला नंबर हमने 300 ले लिया तो 20 से ये 15 बार में, 25 से 12 बार में, इससे ये 10 बार में माइनस वाला है। लेकिन एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला, ये मिनट की बात हो रही है। 5 बजे खोला गया है, ये सभी मिनट में दिया, 5 मिनट के लिए चला है। पहले ये दोनों 5 मिनट तक ले चलेंगे। 5 मिनट में ये चलेगा 75, 5 मिनट में ये चलेगा कितना, हमारे पास 60 चल जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास 135 लीटर ये लोग भर चुके हैं। 5 मिनट के अंदर 135 भर चुके हैं। भरना कितना है, 80%। इसको गलती मत करिएगा, 80%। यानी इस 300 का 80% जो होगा, तो आप बोलेंगे 80% जो होने वाला वो 240 होने वाला है। अब इस 240 में 135 तो ऑलरेडी भर चुके हैं, तो 135 इसको घटा के देखिए कितना और भरना है। तो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 105 लीटर हमको और भरना है। 300 में घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ये दोनों तो ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन में बोला 5 मिनट बाद Q को बंद कर दिया गया, यानी अब इसका काम कंप्लीट हो गया था, ये बंद हो गया। अब ये चलेगा, देखिए ये वाला 15 भरेगा तो ये 10 वाला खाली कर देगा, यानी इसको देखिए 5 ही लीटर भर पाएगा ये। अगर ये 10 भर रहा है और ये माइनस वाला तो ये खाली, मतलब हर बार इस 105 को अगर मैं 5 से भाग दे दूं तो 5 से कितने बार में, तो बोलेंगे 21 मिनट में ये भर देगा। तो 21 मिनट ये चला है टंकी, मतलब नल चले हैं, और शुरू में 5 मिनट ये दोनों भी चले थे। तो 21 और 5 मिलके, 21 और 5 मिनट शुरू वाला, ये मिलके 26 मिनट तक चला होगा। अगर वो 5 बजे खोला गया है तो टंकी 80% भरने के लिए 5:26 तक का समय लेगी, तब तक ये 80% भर जाएगी, जहां तक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, ईजी है। ये टाइम बेस वाला था, इसमें ज़्यादा नहीं करना, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कॉमन तरीके से। अब हम बात करेंगे इफिशियंसी की, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप नंबर 3 की। इफिशियंसी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक टैंक में 3 इनलेट पाइप है, यानी कि भरने वाले पाइप है, A, B और C। तो इसमें क्वेश्चन में एक चीज, अच्छा इसमें इफिशियंसी दिया है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, A है, B है और C है। अगर इनके टाइम नहीं दिया तो कुछ तो दिया होगा ना। C जितने समय में अकेले इस टैंक के 1/4 को भरता है, जितने समय में C, ठीक है, जितने समय में C जो है अकेले टैंक के 1/4 को भरता है, A और B उतने ही समय में इस टैंक के आधे भाग को भरते हैं। ध्यान से समझिएगा, समय दोनों का फिक्स है। अगर मैं बात करूं C, मान लीजिए C जो है अगर 1/4 भरने में, इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि एक समय लगता है, 1 मिनट 1 घंटा जो भी मान लेते हैं, 1 घंटा लगता है, 1 घंटा है नहीं वैसे, हम बस मान रहे हैं। तो पूरे टैंक को भरने में इसको 4 घंटा लगेंगे, ऐसा कहना चाह रहा C का। यानी C का जो टाइम हमारे पास है वो 4 है। तो इनको थोड़ा सा इफिशियंसी दिया था, ऐसे लिख लीजिए, A + B एक साथ है और C है, तो इसको 4 घंटे लगने वाला है। ये 4 घंटा नहीं है, 4 यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में फिर बोला कि उतने ही समय में, देखिए उतने ही समय मतलब A और B जब होते हैं वही सेम चीज, उतने ही समय मतलब 1/2 भाग भर पाते हैं, आधा भर पाते हैं। उतना समय मतलब जो हमने माना था 1 घंटा, तो 1 घंटे में ये आधा ही भर पाता है, यानी टोटल भरने में इसको 2 घंटा लग जाएगा। यानी इन दोनों को 2 घंटा लगता है। ये टाइम का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? टाइम का। तो यहाँ से इफिशियंसी का अनुपात से ही हमको काम होता है। तो ये 4 और 2 आ जाएगा, जिसको हम 2 और 1 भी लिख सकते हैं। ये तो हमको क्षमता का अनुपात मिल गया। अब क्वेश्चन में और क्या दिया, यदि तीनों 8 घंटे में टंकी को फुल कर सकते हैं। तो हमने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा था कि अगर 8 घंटे काम करते हैं तो ये 2 काम करता होगा, ये हमारे पास
1। तो टोटल वर्क यानी टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए 8 का टाइम में इफिशियंसी 2 और एक 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि टोटल टंकी कैपेसिटी 24 लीटर है। अब इसको कौन भरेगा? सी अकेले इस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो सी की क्षमता कितनी है? 1। तो हम इससे सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 24/1 यानी कि 24 घंटा। घंटे में दिया है तो घंटा निकलेंगे ना, जैसे अच्छा हाँ आवर्स में दिया था तो 24 क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर किसी को एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखेगा, हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पाइप ए 40 घंटे में भर सकता है और ए बी की, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है किसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, और क्वेश्चन में एक और डेटा दिया है कि ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात दिया है 3 और 2 का। अब जैसे ये दे दिया ना तो आपका आधा काम तो ऐसे हो गया कि हम टोटल कैपेसिटी तो वैसे निकाल देंगे, कैसे कि अब ए 40 घंटे भरता है, इसकी क्षमता 3 है, तो 40 × 3 120 लीटर कैपेसिटी रही होगी। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है 40 घंटे में। अच्छा इसमें एक चीज़ और दिया है इसके आगे कि यदि पाइप बी और सी मिलकर टैंक को 40 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। वही तो अगर मैं बी और सी के बारे में चर्चा करूं कि यही 120 लीटर का ये टंकी है, इनको भरने में 40 घंटे लग जा रहे हैं, यानी अगर इसको मैं भाग दे दूं तो इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, यानी यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे 3 क्षमता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ने पे 3 क्षमता दिया है, तो कितने घंटे में पाइप ए और सी टैंक को पूरी तरह से भर सकता है, ए और सी के बारे में पूछा गया है। अब हमारे पास देखिए कई सारी चीजें निकल के आ गई। ए की क्षमता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास बी की क्षमता हमारे पास है, तो अगर यहाँ पे बी की क्षमता 2 है तो सी की क्षमता कितनी रही होगी? 1 रही होगी, तभी तो दोनों जोड़ के 3 आएंगे। अब हमसे ए और सी के बारे में पूछा गया है, तो वही 120 लीटर है, वापस कैपेसिटी चेंज नहीं होती है। ए की क्षमता 3 है, 3, और सी की क्षमता हमने 1 निकाली थी। 3 कहाँ से आया था? इसमें हमने दिया था 40 घंटे, तभी 3 आया था, तो इसमें भाग दे दिया, यानी कि 4 से भाग दे देंगे तो इसको 30 घंटे लग जाएंगे ए और सी अगर काम करेंगे तो। आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। लगभग टाइम एंड वर्क जैसा ही अभी तक तो, लेकिन अभी पाइप एंड सिस्टम आना बाकी है। अभी तक अगर आप देख रहे हैं ये तो सारा टाइम एंड वर्क है, तो नहीं, ये पाइप एंड सिस्टम नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इसलिए इनको भी करना जरूरी है आपको। पाइप एंड सिस्टम की अपनी अलग क्वेश्चन का वेरिएशन अभी चालू होगा आगे, जो अभी आज देखेंगे आप लोग सारे के सारे, ठीक है, जहां तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अभी भी हम लोग बेसिक क्वेश्चन पे ही काम कर रहे हैं, यानी कि बेसिक इफिशियंसी वाले। टैंक को खाली करने के लिए पाइप के टैंक से, जैसे ये सब इजी क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो लास्ट में मैंने क्या बोला था, हाई लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में कुछ आए होंगे, वो जो भी देख लेंगे। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा, कई एग्जाम में कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं वो क्वेश्चन। बाकी मैं जो बनाऊंगा हाई लेवल वो करिएगा, उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। टैंक को टैंक को खाली करने के लिए पाइप से टैंक को भरने के लिए पाइप ई द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अच्छा थोड़ा सा अच्छा है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश हिंदी में कुछ छूटा हुआ सा लग रहा है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई पाइप एफ टू एम्प्टी, यानी कि ये एफ जो है ये खाली करने वाला, इसके ऊपर माइनस लगा देते हैं, और एक प्लस करने वाला पाइप ई है, इनके टाइम का अनुपात दिया हुआ था। तो खाली करने वाले का जो टाइम है वो दिया है 5 और भरने वाले का टाइम का अनुपात दिया है 3। तो ये टाइम का अनुपात हमको क्या चाहिए होता है? इफिशियंसी चाहिए होता है। इफिशियंसी में कितना हो जाएगा? ये 3 और ये 5 हो जाएगा। एक खाली है एक भरने वाला, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक तो सही था क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 14 मिनट। अगर दोनों को हम एक साथ 14 मिनट तक के लिए खोल दें तो जो टंकी है वो 4/15 भाग अपनी भर जाती है। तो देखिए एक बार दोनों को खोलते हैं। अब देखिए ये वाला भरने वाला है पॉजिटिव वाला, ये है नेगेटिव वाला। तो अगर ये 5 भरेगा और ये 3 खाली कर देगा, यानी कि हर बार 2 ही लीटर भर पा रहा है, 2 यूनिट भर पा रहा है। अगर ये 14 मिनट में भरेगा तो कितना भर देगा? तो बोलेंगे 28 लीटर भर देगा। अगर लीटर में मान के चले तो ठीक है, मान लेते हैं कि 28 लीटर भर देगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ये 28 जो है ना, ये पूरे टंकी का 4/15 हिस्सा है। 4/15 हिस्सा है, मतलब 4 बराबर, अगर ये 28 लीटर ही दिया है 7 गुना पे, तो 15 × 7 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 105 लीटर की टंकी है। लीजिए पूरी कैपेसिटी आ गई टंकी। क्या यही पूछा? नहीं। फिर क्वेश्चन बोला देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप ई टू फिल द सिस्टम। अगर इसको ई द्वारा भरा जाए इस 105 को, तो ई तो भरने वाली पाइप है, 105 लीटर है हमारे पास, और ई की क्षमता कितनी है? तो बोलेंगे 5। टाइम से मत भाग दे दीजिएगा, एफिशिएंसी क्या है? 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5।
तो ये 21 मिनट आ जाएगा, 21 क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, जिसमें इसको ये भर सकती है। तो ये भी एफिशिएंसी का ठीक ठाक है कि इसमें रेशियो एक भरने वाला। अब ये थोड़ा सा टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा अलग हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन ने क्या दिया, एक इनलेट पाइप बी अकेले टैंक को 10 घंटे में भर सकती है। चलिए, तो बी जो है किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकती है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। और इनलेट पाइप ए और बी की क्षमता एक आउटलेट पाइप सी की क्षमता से क्रमशः, अच्छा क्षमता के बारे में भी दिया गया है, तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इनलेट पाइप हमारे पास है, इनलेट पाइप ए बी दोनों क्षमता आउटलेट पाइप सी की क्षमता से क्रमशः 120 और 60% है। परसेंटेज में अगर मान लेते हैं ये 100 होगा, तो पहला वाला इससे 120 है और दूसरा वाला इसका 60% है। थोड़ा इनके क्षमता को डायरेक्ट दिया तो काट लेते हैं, 0 0 0, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, ये इनके क्षमता का अनुपात दिया। तो बड़ा अच्छी बात है, देखिए यहाँ से आप टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि बी की जो क्षमता है वो 3 है और ये 10 घंटे में भर सकता है, तो 10 गुणे में 3, इसका डेटा दिया था दोनों का, तो यहाँ से 30 लीटर की टंकी आ गई, और यही मानना है आपको। अब क्वेश्चन में आगे देखेंगे और क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन बोला, यदि पाइप ए बी टैंक को भरने के लिए एक साथ खोले जाते हैं, इसको बोला जाए ए और बी को, तो ये बी ये दोनों भरने वाले हैं, ध्यान रखिएगा ये माइनस वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो ए और बी टैंक को भरने के लिए साथ खोले जाते हैं और 2 घंटे बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? पूरा समय हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो 6 और 3 9, 9 गुणे 2 यानी कि अभी तक टंकी 18 लीटर भरी जा चुकी है, ये भरी गई है। अभी बचा कितना है, टोटल कैपेसिटी कितनी थी 30, अभी 12 लीटर और बच रहा हुआ है। यहाँ 2 घंटे लग चुका है ऑलरेडी। अब इस 12 लीटर के समय अब ये भी आ गया, सी वाला भी। अब देखिए 6 भरेगा, 3 भरेगा, 9, 9 में से 5 चला गया, तो 4 लीटर ही भर पाएगा, यानी अब जो भरेगा वो 4 ही लीटर से जाएगा। तो अब इसमें कितना लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा। अगर क्वेश्चन ने बोला कि बची हुई कितने देर में भरा, तो आंसर 3 होता, लेकिन शुरू में 2 घंटा और 3 घंटा दोनों मिला के कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 5 घंटा, जैसा क्वेश्चन में दिया हो। तो बोला टैंक कितने समय भर जाएगा, मतलब ओवरऑल यही कहना चाह रहा है कि पूरा टैंक भरने में कितना समय। अगर रिमेनिंग बोलता तो 3 भी कर सकते थे, जैसा भी कर लीजिए। तो ये भी क्या था, आपका एक कॉमन क्वेश्चन ही था, ठीक ठाक है, इफिशियंसी बेस पे। तो रेडी रहेंगे इस तरीके से, अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जा सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। जो भी आपको कराया जा रहा है, इस टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके एग्जाम में, इस चीज़ को 100% मान लीजिएगा। और एक बहुत कम मतलब क्लास बोल सकते हैं कि एक सिंगल क्लास देख के आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारा पढ़ने की जरूरत ना हो, एक जगह पढ़िए और सीधा सीधा उसी से सारे क्वेश्चन आ जाए। और इसमें सभी लोगों के लिए हो सकता है, जो नहीं भी पढ़े होंगे वो भी सीख सकते हैं, अगर एक कॉमन तरीके से जिनको बेसिक टाइम एंड का आता है तो वो भी बना सकते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग अल्टरनेट डे वाले, यानी कि जैसे टाइम एंड वर्क में भी आता है, और यहाँ पे हम अल्टरनेट का मतलब एक पाइप पहले ए चलेगा फिर बी चलेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, पाइप ए और बी क्रमशः इतने इतने टैंक को भर सकते हैं, दोनों भरने वाले हैं। यदि ए और बी एक मिनट के लिए वैकल्पिक रूप से टैप किया जाए तो टैंक भर जाता है। इसमें एक चीज़ और दिया है कि इसमें हमारे पास ए और बी में एक बोला कि कौन स्टार्ट करेगा, उसके बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये जानकारी देनी चाहिए तब जब ये दोनों भरने वाले हों। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ तो भरने वाले नहीं, एक खाली करने वाला। इंग्लिश में पढ़ते हैं, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स एंड पाइप एम्प्टी। ये खाली करने वाली, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, खाली करने वाली, ये भरने वाली है, तभी कर पाएंगे। तो जब हमको एक खाली करने वाला मिल जाता है और एक भरने वाला और एक खाली करने वाला मिल जाता है, तो क्वेश्चन में हमको ये सोचना ही नहीं पड़ता है। देखिए एक भरने वाला है ये और ये खाली करने वाला है। तो यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि अब इसमें आपको ये बताएगा नहीं कि कौन स्टार्ट कर रहा है काम को, क्योंकि यहाँ काम नहीं है। यहाँ पे क्या है, टंकी को पानी भरना है। तो देखिए दो ही चीज़ हो सकती है, खाली करने वाला तभी पहले स्टार्ट हो सकता है जब पहले से टंकी में पानी होगा। पानी तो है नहीं यहाँ पे, तो जब ये भरेगा तभी तो खाली करेगा, यानी जब भी स्टार्ट होगा। तो यहाँ अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाए कि कौन स्टार्ट करता है, तो आपको खुद से सोच लेना है कि यहाँ पे जो भरने वाला है वही शुरू करने वाला, भरेगा तभी खाली हो सकता है। खाली टंकी को खाली नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को समझना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ये मत सोचिएगा कि कौन पहले स्टार्ट करने वाला, दोनों भरने वाले होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता। तो अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए एक खाली करने वाला है, एक भरने वाला है। तो अब इसमें क्या होगा कि पहले ये 3 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर खाली हो कर रहा है। तो ये देखा जाए तो अगर हम देखें तो कितना यूनिट होगा, तो बोलेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट भरने में इसको 2 मिनट लग गए।
मिनट ही नहीं, यहाँ पे मिनट में दिया, तो 1 यूनिट भरने में 2 मिनट लग गए। अब यहाँ पे अगर हमको दिख गया, तो अगर किसी को लगता है कि ये 72 है, ध्यान समझिएगा, अगर वो 72 यूनिट भरना है तो ये इसका 72 गुना है और इसका 72 गुना कर दें सीधा, और यहाँ पे हमारे पास 144 मिनट आंसर आ जाए, तो 144 गलत हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक खाली करता है, ध्यान से समझिएगा। और जब हम टंकी भरने की बात करते हैं ना, तो देखिए उस टाइम पे हमको रुक जाना पड़ता है जिस टाइम पे हमारे पास लास्ट में भरने वाला आए। देखिए टंकी कब भरेगी, जब लास्ट में, जैसे मान लीजिए ए ने भर दिया, 75 लीटर तक पहुंचा होगा, अंतिम बार उसने अपना 3 लीटर उठाया होगा, टंकी में डाला होगा, टंकी भर गई होगी, तो दोबारा उसको खाली नहीं करेंगे हम, ठीक है, उसको हम खाली नहीं करेंगे। तो उस समय तक के लिए क्या करना, जैसे इसकी क्षमता 3 है तो हम पहले 3 इसमें घटा लीजिए। अब हम देखिए कितना आ गया, हमको 69 लीटर ही भरना है, ध्यान समझिएगा, 69 ही भरना है। तो अगर 69 भरना होता तो 69 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसमें भी 69 से गुणा कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 60 70 138 आ जाएगा। 138 मिनट ही लगे हमारे पास। लेकिन जैसे ये अभी तक हो गया, अब किसका नंबर आएगा इसके बाद, भरने वाले का। अब ये आएगा अपना 1 मिनट और दे देगा, यहाँ पे 1 मिनट और लगाएगा तो 3 लीटर और इसमें डाल देगा। जैसे 3 डालेगा तो ये 72 लीटर हो जाएगा और यहाँ पे 139 हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको कि जो भी भरने वाला है उसको पहले कम करके फिर देख लीजिए कितना गुना पे आ रहा है, उसके बाद लास्ट में जो भरने वाला उसको भर दीजिए। यहाँ पे 139 यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक काम ऐसे आजकल एग्जाम में टाइम एंड वर्क में भी आ रहा है कि काम नष्ट करने वाला है। तो जो भी हमारे पास पॉजिटिव वाले हैं इनको इसको घटा लीजिए, वहां तक काम करते हैं साथ में, क्योंकि जब लास्ट में आएगा ये भरेगा ना तो दोबारा इसको खाली नहीं करने आएगा, ठीक है। जब टंकी भर गई अगर फिर से खाली कर देंगे तो फिर भरेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वहीं तक का लिमिट करना है। तो इनको माइनस करके तब आपको चेक करना है। 144 मत कर दीजिएगा, 139 यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अल्टरनेट डे वाले में इसमें समझना होगा। एक और क्वेश्चन से समझिए तो शायद और अच्छा समझ में आएगा। एक हमारे पास स्टेप है, ए है, बी है और सी है, 3 आ गए यहाँ पे, और ए बी क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं और सी 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर यहाँ से इनका कैपेसिटी ले ले 60, तो ये 6 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में ये खाली करने वाला है। अब क्वेश्चन बोला कि इन्हें वैकल्पिक रूप से टैप किया जाता है, तो अब इसमें हम ये मान के चलेंगे, पहले मतलब लगातार है तो पहले ए बी सी ऐसे होगा, तो पहले ये 6 भरा होगा, फिर 5 भरा होगा, फिर ये 4 खाली कर दिया होगा, यानी कुल टोटल 3 घंटे लग गए होंगे इसको करने में। घंटे में दिया था आंसर, तो देखिए 6 5 11, 11 में से अगर 4 चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 लीटर मान लेते हैं, तो इनको 3 घंटे लगते हैं भरने में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचेंगे कि हम इसको सीधा मल्टीप्लाई करके निकालें, तो नहीं, भरने वाले यही दोनों हैं, इन दोनों को आप पहले ही खाली करके रख लीजिए अपने पास, कि जैसे 6 5 11, 11 इसमें घटा लीजिए। अब हमको भरना कितना है, मान लीजिए 49 ही भरना है। अब इसमें से 11 घटा लेंगे तो 49 होगा, इसको भरेंगे लेकिन बाद में, तो ये इससे कितने बार में हो जाएगा, तो बोलेंगे 7 गुना पे, तो 7 गुना पे ये 3 का गुना कर लेंगे 7 का, तो ये 21 आ जाएगा, यानी 49 लीटर भरने में इसको 21 घंटे लग गए। अब हमारे पास इसके बाद क्या होगा कि डायरेक्ट बी तो आएगा नहीं, पहले आएगा ए आएगा, तो ये अपना 6 लीटर भरेगा, तो 1 घंटा और इसमें जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, बी का, तो ये 5 लीटर और भरेगा और 1 घंटा इसमें और जुड़ जाएगा। और ये देखिए इधर ये दोनों मिलके हमारे पास 60 होगा, और इधर कितना हो गया टाइम हमारे पास, 21 और 2 23 घंटा हो गया। तो 23 घंटा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आप डायरेक्ट सोचने लगेंगे तो ज़्यादा आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर मैं 7 के हिसाब सोचूंगा कि लगभग 7 × 8 = 56, 8 गुना में जाएगा तो 8 × 3 24 घंटे हो जाएंगे, फिर तो वहीं, और उसके बाद ही भरना होगा, क्योंकि एक खाली करने वाला भी है इसमें, इसको भी ध्यान देना है। उसके हिसाब से आप पहले पॉजिटिव वालों को घटा के फिर उसके बाद में ऐड कर लीजिए, बात वही है, ठीक है, उसमें सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा आपको। तो अल्टरनेट डे वाले आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम या कैपेसिटी बेस पे, यानी कि जहाँ पे हमको टंकी की क्षमता के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और एक ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिख जाते हैं बड़े इजी तरीके से, कॉमन तरीके से। यहाँ पे देखिए कैसे लगाना आपको। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। एक टंकी हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। अब भरने वाला इसका नाम हमने ए रख लिया कि ये 20 मिनट में भर सकता है। और दूसरा निकासी पाइप है, टंकी को 5 लीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिए यहाँ सेकेंड का भी मायने रखता है, ये मिनट में दिया है, ये सेकेंड में, तो इसको ध्यान रखना है। 5 लीटर हर सेकेंड में खाली करने वाला है ये, तो हमको इसके बारे में नहीं पता। लेकिन एक चीज़ और बोला है, यदि दोनों पाइप एक साथ कार्य करें तो 100 मिनट में टंकी भर जाए। मतलब अगर एक भरने वाले के साथ साथ अगर एक निकालने वाला भी आ जाए इसमें, हम इसको माइनस में ही लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ये,
A माइनस बी, यानी ये निकालने वाला है, तब ये 100 मिनट लग जाता है इनको। अगर यहाँ से कैपेसिटी हम देखें इनके हिसाब से तो 100 मान लेते हैं, तो ये इससे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 5 बार में और ये 1 बार में। अब इससे भरने वाले की कैपेसिटी आपको दिख गई, भरने वाले कैपेसिटी देखिए 5 है इफिशियंसी। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें जिससे कि ये 1 आ जाए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 4 रख दीजिए। ये यही तो होगा, 4 घटाएंगे तभी 1 आ गया, यानी जो निकालने वाला है वो 4 यूनिट प्रति मिनट निकाल रहा है। ध्यान रखिएगा 4 यूनिट मिनट में है ना, यहाँ पे मिनट निकाल रहा है। और क्वेश्चन में बोला था कि ये 5 लीटर 1 सेकेंड में निकाल रहा है। ध्यान से समझिएगा, 5 लीटर ये 1 सेकेंड में निकाल रहा है, 1 सेकेंड में 5 लीटर निकाल रहा है। तो हमको यहाँ मिनट की बात बोला, तो हम यहाँ पे 1 मिनट बना लेंगे इसको, यानी 60 से गुणा कर देंगे। अगर इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो ये 300 लीटर निकालेगा 1 मिनट में। 300 लीटर है ये, सॉरी, तो ये 300 लीटर हो जाएगा, 300 लीटर हो जाएगा। अब हमको चाहिए कितना, 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 100 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि देखिए हमारे पास ये इसमें यहाँ से, तो ये इससे 25 गुना पे, तो इसमें भी 25 से गुणा कर लीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 100 हो जाएगा। ये भी कर सकते थे आप, हाँ कॉमन तरीके से, इस तरीके से भी सोचा जा सकता, बहुत कॉमन सा, इसको ऐसे भी काट सकते थे। ये इससे 75 गुना, तो ये भी 75 गुना हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये खाली करने वाले की क्षमता क्या है, 4 मिनट 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट पर मिनट का। यहाँ पे 1 सेकेंड का 5 लीटर दिया था, तो हमने 1 मिनट का निकाल लिया 300 लीटर। तो अगर इससे पता चल गया कि मतलब जो है ये जो 300 लीटर निकाल रहा है वो 1 मिनट में ये 4 यूनिट के बराबर है, तो बस यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। कॉमन क्वेश्चन है, ईजी है, ईजी तरीके से लगा सकते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है बाकी सभी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इस पर बात करूँ तो एक और क्वेश्चन, पाइप ए अकेले काले रंग के टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। तो ए जो है 4 घंटे में भर सकता है, काला रंग ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और पाइप सी है, जो पाइप सी हमारे पास है जो 5 घंटे में भर सकता है। पाइप बी जो हमारे पास है, बी जो है वो क्या बोला, 3 काले टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। अब 3 भरे या 10 भरे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक का क्षमता निकालना है कि एक टंकी को भरना होता है। देखिए 3 को भरने के लिए 20 घंटा, तो 1 को भरने के लिए 20/3 हो जाएगा। अच्छा, ये इनकी क्षमता, यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं इनका, जो बीसी होगा हमारे पास, ये 4 से ये 5 बार में, 20 से भाग देंगे 1 बार, ये 3 ऊपर आ जाएगा, और सी जो है 4 बार में। ये इनकी वैल्यू आ, कोई खाली करने वाला तो नहीं, इसमें देख लेते हैं। ए 4 घंटे में भरता है, सी भी भरता है, और सी भी बी भी भरता है, सभी भरते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला एक काले टैंक की कुल क्षमता 200 लीटर है, तो क्षमता ही दे दिया, यानी फिर क्वेश्चन कोई मतलब नहीं बना। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये वाली वैल्यू 200 लीटर, 20 नहीं 200 है, एक जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा सबका। यानी इससे पता चल गया कि ये 20 लीटर पर आवर भरता है, ये 30 लीटर प्रति घंटा भरता है, ऐसे ये भी भरता है, ठीक है। इनकी क्षमता दे दिया हमारे पास। अब क्वेश्चन में बोला कि यदि पाइप ए बी सी एक सफेद टैंक को वैकल्पिक रूप से ए शुरू करते हैं, बाद में बी आता है, उसके बाद सी प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला गया है, तो टंकी, सफेद टंकी को 120 घंटे बाद भर गया। अब यहाँ पे अल्टरनेट डे का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए पहले ये आया भरा, पहले घंटे ये भरा, दूसरे घंटे ये भरा, और तीसरे घंटे ये भरा। इस पूरे भरने में इनको 3 घंटे का समय लग गया। तो यहाँ से हमारे पास देखिए 50 और 30 80 4 120 लीटर भरने में 3 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ पे ये बोला कि 3 घंटे नहीं है, ये टोटल 120 घंटे लगे हैं, तो ये इससे कितने बार में 40 गुना पे है, तो इसमें भी 40 से गुना कर देते हैं। यानी जो सफ़ेद वाली टंकी है 12 चौक 48, ये 4800 लीटर की है। ये वाला 200 का है, तो ये कितने का होगा, 4800 लीटर का होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था, बट ऐसा कोई यूनिक नहीं था। जो अभी तो यूनिक क्वेश्चन आप देखेंगे बाद में, बट वैसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन उनको भी पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा हाई लेवल वाली चीज़ें भी। अभी पहले इजी वाले कर लीजिए, कॉमन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये मतलब आपको रिसेंटली दिख जाएंगे। वही क्वेश्चन है इंग्लिश में, जिनको चाहिए वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लगभग कई सालों से जब भी मैं पाइप एंड सिस्टम पढ़ाता हूँ तो ये क्वेश्चन जरूर बताते हैं। ये कभी कभी आपको कई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, पहले ही पूछा जाता है। और जो लोग पहले पढ़े होंगे मेरे से 2018 वाले में, तो उनको दिखा होगा कि ये क्वेश्चन आपको इस बार में मिला था, 2025 में भी एनटीपीसी में पूछा गया था।
और यहाँ पे ये क्वेश्चन स्पेशली एक इक्वेशन क्रिएट करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चनों को हिट एंड ट्रायल से भी लगा सकते हैं या फिर आप कॉमन तरीके से भी लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक से। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है, एक गड्ढा है और एक पाइप होता है जिसमें उपयोग को भरने के साथ साथ उसे खाली करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो इसमें ये टाइप है क्वेश्चन के पैटर्न का कि भरना भी और खाली करने का भी एक ही पाइप का काम है। गड्ढे की क्षमता है 800 घन मीटर और टैंक खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है, यानी खाली करने वाली क्षमता उसकी थोड़ी ज़्यादा है। और टैंक को खाली करने के लिए पाइप को लगा समय टैंक को भरने से 4 मिनट कम है। तो यहाँ इनके डिफरेंस की बात करता था, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हमारे पास 800 लीटर की टंकी है, इसकी क्षमता से ही भाग देंगे तो वही तो हमारे पास टाइम आता है। जैसे मान लीजिए 40 लीटर की टंकी है और आप हर घंटे में 10 लीटर भरते हैं, तो 10 से भाग दे देंगे तो 4 घंटे में भर देंगे, यही तो होता है। तो अगर हमको पता नहीं है कि हमने मान लिया कि ये एक्स के हिसाब से भरता है, फिलिंग वाला है। दूसरा एक है और है जो 800 लीटर को वो इससे तो थोड़ा ज़्यादा क्षमता है, जब निकालता है तो इसमें भाग दे देंगे तो इसका टाइम आ जाएगा। और बोला इन दोनों के टाइम का जो अंतर है ये वाला 4 मिनट दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ हमारे पास, 4 मिनट दिया हुआ है। अब यहाँ से हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ रख के जिसमें 4 मिनट आ जाए कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व। जैसे अगर ऑप्शन से 40 उठा लिया आपने तो 40 से भाग देंगे तो देखिए 40 से ये 20 आ जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 40 लेता हूँ बाई ऑप्शन से और ये 50 ले लूंगा तो देखिए हमारे पास ये 16 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4, जो ये आंसर सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं, देखिए एक सिंगल इक्वेशन है तो ऑप्शन से लगाना बहुत आसान है। बहुत हो सकता है कि आपको मैक्सिमम 3 ऑप्शन चेक करना पड़े और जब भी नंबर इसमें पूछे आते हैं ना ऐसे ईजी 800, 900, 1200 ऐसे ही नंबर दिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो देखिए 4 से पहले काट दीजिए, ये 200 बार, ये भी 200 बार, 200 को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए ये 1/x और ये 1/x + 10 हो जाएगा। ये 10 ज़्यादा का क्वेश्चन में दिया था, बराबर में 1, तो 200 और यहाँ से देखिए इसका गुणा होगा तो ये x + 10 माइनस में x, नीचे में x² + 10 बराबर में 1। अब यहाँ से देखिए ये इससे कट गया तो x² + 10 ये x है, ठीक है, इसमें भी गुणा होगा 10x और ये वाला देखिए 10 तो इसमें गुणा होगा 2000 हो जाएगा, तो इधर आके 2000 माइनस में हो जाएगा बराबर में 0। इसको मैं इधर देखिए इसका गुणा इधर होगा, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। यहाँ से फैक्टर बना लीजिए, एक 50 का, एक 40 का, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, क्योंकि माइनस रहेगा तभी बनेगा। तो एक्चुअल में x की वैल्यू एक -50 आएगी और एक प्लस में 40 आएगी। तो 40 वाला आपको लेना है, माइनस वाला नहीं ले सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, बाकी हिट एंड ट्रायल से जल्दी आता है, ये मैं बता सकता हूँ। जितने भी क्वेश्चन इससे बने हैं आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप ध्यान रखिएगा, मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है कि एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल टैप वाले। मल्टीपल टैप वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिसमें कई सारे टैप दिए रहते हैं और उस पे बेस भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे होते हैं क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए 4 भरने वाला पाइप है, 3 खाली करने वाला पाइप है, कोई फर्क नहीं पड़ता है 4 पाइप है या 10। आपको एक ध्यान रखना है कि एक फिलिंग वाला पाइप को F मान लेते हैं, तो F है, बस इसको ये 12 मिनट में भर सकता है। यही तो बोला ना, 4 भरने वाला पाइप 12 मिनट में और 3 खाली 15 मिनट में भरने और खाली करने के सक्षम है, ठीक है। ई का मतलब इम्पटी से समझेंगे, ये 15 मिनट में खाली कर सकता है, इसको माइनस में भी लिखते हैं। अगर यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए 60, तो 12 25 60, 15 चौके, तो ये खाली करने वाला है। अब देखिए इसमें हमको एक चीज़ दिया था कि क्वेश्चन में ये दिया था कि जो भरने वाले हैं वो 4 पाइप हैं और जो खाली करने वाले हैं वो 3 पाइप हैं। तो अब इसकी एक पाइप की जो क्षमता है वो क्या है, 5 लीटर प्रति घंटा। घंटे में दिया कि मिनट में दिया, मिनट में। तो ये 5 लीटर पर मिनट भरेगा और ये वाला 4 लीटर पर मिनट खाली करेगा। लेकिन एक तो है नहीं, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, बस हो गया आंसर। तो ये 20 लीटर क्या होगा, 20 लीटर पर मिनट खाली करने वाला, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये -12 लीटर पर मिनट खाली करने वाला होगा, क्योंकि 3 है वो 4 है, बस इतना होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो परिणाम स्वरूप प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरते हैं, 10 लीटर। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 भरेगा, ये 12 खाली करेगा, तो एक्चुअल में तो 8 ही लीटर भरा जा रहा है। 8 लीटर प्रति यूनिट है यहाँ पे। जो क्वेश्चन में बोला कि नहीं ये 10 लीटर पर, हाँ प्रति मिनट है, 10 लीटर पर, देखो दोनों मिनट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 की वैल्यू 10 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 लीटर प्रति यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 लीटर पर मिनट होगा। हमको 60 चाहिए था, तो 60 लीटर का हमको निकालना है। तो यहाँ से ये इससे कितने 15 बार में, तो इसमें भी 15 से गुणा कर लेंगे।
75, जैसे भी निकाल लीजिए। देखिए 8 ऐसे बोल सकते थे, 8 बराबर 10 है तो 1 बराबर 10/8 हो जाएगा। हमको चाहिए 60 का, तो 60 का गुणा कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा यहाँ से 75 लीटर। तो कैसे भी कर लीजिए, यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको बस देख लेना कि क्या दोनों सेम ही है, ये भी मिनट में था, ये भी मिनट में था। अगर ये सेकंड में दिया रहता है कुछ और तो फिर हम चेंज करते हैं, नहीं तो सेम ही है तो फिर आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन, अगर मल्टीपल टाइप देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने हैं उनका इसमें साथ में एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं करना होता। इसमें अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ आप लोगों को कि अगर अच्छे क्वेश्चन आ गए, अगर ये मैक्सिमम लेवल हो, अगर टैप वाले में आएगा तो यही आ सकता है, इससे ज़्यादा लेवल इसमें नहीं बढ़ते हैं। बाकी अगर बनाना चाहे जाए क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है, देखिए कोई अंत नहीं होता किसी भी चीज़ का, लेकिन हाँ मैक्सिमम यहाँ तक हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, के बाद आप थोड़ा और लेवल आपका बढ़ेगा, आपका दिमाग खुलेगा और सोचने का नजरिया बदलेगा। 15 पाइप हैं, कुछ भरने वाले हैं कुछ निकासी वाले, हमको दिया नहीं है, ये बोला है कि 15 पाइप हैं, एक कुछ भरने वाले होंगे कुछ खाली करने वाले, कितने हैं नहीं पता। एक भरड़ पाइप 16 घंटे में भर सकती है। हम फिलिंग वाले का नाम लिया कि जो फिलिंग वाले थे वो 16 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, और एक एम्प्टी करने वाले जो माइनस वाले हैं वो इससे 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। एलसीएम यानी कैपेसिटी 80 ले लीजिए, ये 5 बार में और ये 4 बार में। देखिए ये खाली करने वाला एक भरने वाला, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक 26 घंटे 40 मिनट में भर जाता है। निकासी पाइप की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको पाइप की संख्या नहीं पता, हम मान लेते हैं इसमें एक्स पाइप थे, सपोज करिए इसमें एक्स पाइप थे और इसमें वाई। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमको पाइप दिया था तो हमने इनके पीछे पाइप लिख दिया, यहाँ पे हमने मान लिया एक्स है। अगर इस एक्स पाइप होंगे तो इसमें एक्स से गुणा होगा तो ये 5x हो जाएगा, इसमें y होगा तो इसमें y से गुणा हो जाएगा, यही क्षमता होगा। अब ये भरेगा, देखिए ये क्या करेगा, टंकी को भरेगा 5x, तब तक ये आएगा खाली कर देगा -4y। और ये कितने घंटे में टंकी भरी जाती है तो बोलेंगे इतने घंटे में, 26 घंटे और 40 मिनट को क्या लिखते हैं 2/3। तो 26 × 3 78, 2 80/3, 80/3 घंटे में भरी जाती है। यानी ये इसकी क्षमता हो गई ये भरने। जैसे मान लीजिए 10 रहता और ये 5 रहता तो आप बोलते हैं कि ये प्लस वाला है ये माइनस वाला, तो ये घट के 5 में 80 में कितना भरेगा वही निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये XY आ गया, वेरिएबल्स में आ गया, ये 80/3 घंटे में भरता है। इसके बराबर में हमारे पास कितना दिया है क्वेश्चन में, टोटल 80 घंटे लीटर ही भरना। देखिए इतना क्षमता से इतना घंटे में भर रहा है तो क्षमता इतना ही है, ये इससे कट गया। तो एक इक्वेशन आपके पास आ गया 4x - 4y = 3, ये मिल गया। तो अब एक तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन शुरू से ही दिया हुआ था, क्या इक्वेशन दिया था कि 15 पाइप हैं, भरने वाला और एक खाली करने वाला, दोनों मिला के 15 ही है। अब हमको पूछा क्या गया है, निकासी पाइप। निकासी पाइप पूछा मतलब वाई का मान पूछा है, लेकिन निकासी वाले को वाई माने हैं तो इसको 5 मानेंगे, इसको 5 करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। बस घटा लीजिए इसको, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी कि 9y = 72। दोनों जगह माइनस से कट जाएगा, वाई का मान 8 आ गया। अगर ये वाला 8 आ गया तो ये वाला 7 हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो होगा वो 8 होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है, 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशन इसमें क्रिएट होते हैं और इससे ही लगते हैं इसमें। या आप हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हैं तो वो एक अलग चीज़ है कि आप सोच पाते हैं एग्जाम में तो अच्छा है, लेकिन ये लगाने का तरीका पता रहेगा तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये बेसिक ही अलजबरा है, लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए सिखाया जा रहा है कि कोई भी टाइप आपका बचे नहीं। तो ये लगभग टाइप आपने देखा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली एक तरीके से टाइम पाइप एंड सिस्टम में कि जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मतलब कुछ हाई लेवल वाले क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, कुछ उसके लैंग्वेज को भी समझना होगा, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस एग्जाम में क्या आते हैं, वो भी क्लास में हम लोग करेंगे। और कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे भी पहले है, पहले इसको करते हैं उसके बाद करेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे लेवल को हम लोग चेंज करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी एक साथ एक टंकी को 16 घंटे में भर सकते हैं। फिर अगला क्या दिया है कि अगर तीनों आ जाए, ए है बी है और सी, उसी टंकी को 10 सही 2/3 यानी इसको 10 × 3 30 2 32/3 घंटे, ठीक है, ये भर सकते हैं। यदि टैंक को भरने में पाइप ए द्वारा लिया गया समय, टैंक को भरने में पाइप ए द्वारा लिया गया समय पाइप बी द्वारा समय से 2 गुना है, यानी अगर इसका 2 गुना समय लेता है, अगर ये टाइम की बात करें तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 और 2 की हो जाएगी। चलिए यहाँ तक ठीक है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 32 ले लीजिए, 16 से 2 बार में और 32 से 3 बार में, यानी ए बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 2 है, तो सी की क्षमता 1 हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया, देखिए हमारे पास और क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ए बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू ये, यहाँ ए बी का हमारे पास एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो ए बी की यहाँ पे एफिशिएंसी जो हमारे पास 2 है
और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पूछा गया पहले तो वो देखते हैं क्वेश्चन में। 2 गुना, तो कितने घंटे में ए और सी एक साथ काम करेंगे, यानी कि इसी 32 को अगर हमको ए सी से भाग दे देना हो, ए सी का मतलब हमारे पास सी की वैल्यू तो है 1, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे हमारे पास अगर ए द्वारा लिया गया समय तो फिर तो इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा क्या इसमें। एक बार देखते हैं क्वेश्चन में, इफ द टाइम टेकन बाई पाइप ए टू फिल इज डबल देन पाइप बी, तो ए बी की वैल्यू है, चलिए यहीं से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ से तो ऐसे ही आएगा। देखिए इन दोनों को क्षमता जोड़ के कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 3 आ जाएगा। 3 बराबर क्वेश्चन में 2 यूनिट दिया हुआ है, अगर इनके हिसाब से देखें, देखिए ए बी का जो एक्चुअल मान है वो 2 है, और यहाँ से 3 बराबर 2 है, यानी ये इससे 2/3 गुना पे है। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो देखिए ये भी 2/3 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू हम 2/3 ले लेते हैं। अब इसको भाग दे देते हैं 32 बटे में, अब ये देखिए 3 2 5 बटा में 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 6 30, 6 सही 2 बटा में 5 गुणे में 3, 3 गुणे 6 18, और 3 दूना 6 मतलब 1 सही 1/5, तो ये मिलके कितने हो जाएंगे 19 सही 1/5 घंटा। तो कौन है क्या ऑप्शन में, तो ये वाला है। थोड़ा सा इक्वेशन को बराबर करना पड़ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए और बी मिला के 3 थे, यहाँ पे ए बी की वैल्यू 2 थी, तो इनको बैलेंस करने के लिए हमने कर दिया, या तो बैलेंस कर लेते या तो ऐसे कर लेते कि 3 बराबर अगर इसके हिसाब से एक्चुअल में 2 यूनिट दिया, 3 बराबर अगर 2 तो 1 बराबर 2/3, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, यही वैल्यू हमने ए की वैल्यू यहाँ रख दी, सी की वैल्यू ऑलरेडी 1 पता थी हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 19 से 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंप ए और पंप बी 72 और 48 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। तो एक पंप ए है जो इसे 72 घंटे में, एक पंप बी है जो इसे 48 घंटे में भर सकता है। पंप सी जो है 18 घंटे में 25% भर पाता है। 25 का मतलब 1/4, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आप टाइम एंड में किए होंगे। 1 बराबर 18 है तो 4 बराबर 72, यानी 25 की वैल्यू दिया है, अगर 1/4 हिस्सा उसको 18 घंटे में, तो पूरा भरने में 72, यानी सी की भी वैल्यू 72 ही आ गई। इनका एलसीएम ले लेते हैं 144, 72 से 2 बार में, 48 से 3 बार में, 2 बार में, ये इनकी वैल्यू आ। कोई खाली करने वाला तो नहीं है, खाली कर सकता, अच्छा तो ये खाली वाला ध्यान रखिएगा, ये खाली करने वाला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि पंप ए बी एक साथ खोले गए और टैंक को आधा भर जाने तक पंप सी को खोला गया, पहले ए बी खोले जाते हैं, आधा भरते हैं, ये दोनों जो हैं 3 2 5 यूनिट भरते हैं, कितने घंटे तक नहीं पता, लेकिन 72 तक भरेंगे। कैसे पता चला, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 72 बटे में 5, कैसे, आधा इसका क्या है 72 है, ये दोनों आधा भरते हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा 14 × 5 = 70, 14.5 घंटा, तो 14.5 घंटा ये दोनों चले हैं, तो 72 लीटर भर दिए हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि बचा हुआ 72 लीटर और है। अब इसको क्या होगा, तीनों खुल जाते हैं, 3 ये भरेगा, 2 5, 5 में से 2 गया, यानी 3 ही और भरने वाला है। देखिए यहाँ पे तीनों जब खुल जाएंगे तो देखिए ये 3 2 5 में से 2 गया, तो हमारे पास 3 लीटर। तो अब जब तीनों चलने लगे यहाँ पे तो कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे 24 घंटे लग जाएंगे। तो 24 घंटे ये, और शुरू में ये वाला 14 घंटे ये लगा था, तो पूरे टंकी में लगने वाला जो समय होगा ये 38.5 होगा कि 4 होगा, 4 ही आना चाहिए ना, जब 5 14 4, 5 चौक के 20, 14.4 है ये, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 38.4 आएगा, तो ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, 4 ही आएगा, भाग थोड़ा सा गलत दे दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक लगा सकते हैं, ये भी कॉमन है। कॉमन टाइप में अब धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइम एंड वर्क वाले पैटर्न पे भी मिलता है आपको कि P और Q, P जो है 16 मिनट और Q जो है 20 मिनट में टैंक को अकेले भर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना 80 ले लीजिए, ये 5 बार में, ये 4 बार में। इसमें कंडीशन समझिएगा, दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, लेकिन पाइप P टैंक भरने से 8 मिनट पहले छोड़ दिया गया, मतलब एक तरीके से बंद कर दिया गया। तो जो पहले वर्ड आता है ना, जैसे 8 मिनट पहले, तो इसको कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 40। तो अगर इसके साथ पहले वर्ड है तो इसको इक्वेशन नहीं बनाना, इसको इसमें जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि अगर ये रहता, अगर ये 8 मिनट और काम कर लिया होता तो 40 लीटर और भर देता, यानी टंकी 120 लीटर की हो जाती। तो ये पूरा कितने समय भरा होगा, देखिए 5 4 9, 9 से भाग दे दीजिए। 9 से कितने बारे में, तो बोलेंगे 13 9 117, बचा कितना इसके बाद 3/9, तो 13 सही 1/3 मिनट में हो जाएगा। इसको अगर चाहे तो 13 मिनट और 20 सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो कौन सा वाला होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, इसमें टाइम एंड वर्क वाला रूल लगाइए और डायरेक्ट लगाइए, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता है यहाँ पे कि पाइप P अकेले 25 मिनट में टैंक X को भर सकता है।
पाइप क्यू जो है टैंक वाई को वाई में खोला जाता है, दूसरा टैंक आ गया वाई, जो 5 मिनट बाद पी को भी टैंक वाई के अंदर अनुमति दी जाती है। यानी पहले क्या था कि पाइप पी जो है, ये बताना चाह रहा है कि पी जो है 25 मिनट में कोई टैंक है हमारे पास एक्स जिसको ये भर सकता है, एक्स का मतलब यहाँ पे टैंक का नाम है। फिर क्वेश्चन में एक और है हमारे पास पाइप क्यू, क्यू जो है वो क्या करता है कि 5 मिनट तक ही चलता है, 5 मिनट ही वाई में। उसके बाद क्या हुआ कि पी को भी इसमें डाल दिया गया, पी को भी डाल दिया गया, यानी अब पी और क्यू दोनों आ गए होंगे, ठीक है, पी क्यू दोनों आगे होंगे। अब 35 मिनट बाद टैंक भर जाता है, जैसे पी क्यू आते हैं तो 35 मिनट बाद टैंक भर जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, एक चीज़ यहाँ पे कॉमन सेंस पे समझने की बात है कि क्यू 5 मिनट चला था और जैसे पी आया इस टंकी में, यहाँ से अपना ये इसकी क्षमता बता रहा है, ये इधर से आया और इसके साथ जैसे मिला होगा तो इसके बाद क्या हुआ होगा कि अब पी क्यू दोनों आ गए। क्यू पहले से 5 मिनट काम कर रहा है, यानी क्यू जो है अगर यहाँ से देखा जाए तो 5 मिनट पहले काम किया है, इसके आने से 35 मिनट में टंकी भरी है, तो 5 मिनट वो और 35 मिनट साथ में काम किया। अगर अकेले देखा जाए तो हमारे पास ये 40 मिनट काम करता है, ठीक है। और रही बात पी की, तो देखिए पी कितने देर में भरता, तो पी और क्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इसके आने के बाद 35 मिनट, यानी ये 35 मिनट तक में इसको भरा हुआ है, ये इसको 35 मिनट में भरा हुआ है। दूसरे वाले वाई वाले टंकी की बात करें तो इतना मिनट ये चला है, इतना मिनट ये चला, ऐसा बोल सकते हैं चला कितना देर तक है। ये इनकी टाइम नहीं, अकेले भरने के समय नहीं है, ये 40 मिनट चला होगा इसमें और ये 35 मिनट चला होगा। नहीं समझे, देखिए ये 5 मिनट चला था पहले से, जब ये अपना एक्स भरता था, जब वाई वाले टंकी की बात हुई, और पी इसके साथ आया तो अब 35 मिनट टंकी भर गए, दोनों मिलके 35 मिनट भरे। तो हम बस इंडिविजुअल सोचें अगर, तो अगर 35 मिनट टंकी भरी गई तो पी 35 मिनट तक चला होगा पूरा, और क्यू कितना चला होगा, 40 मिनट तक चला होगा पूरा। यहाँ तक भी सही है कि ये 40 मिनट चला होगा, ये 35 मिनट, अलग अलग इंडिविजुअल चले होंगे। ये चलने के बाद दोनों काम करने के बाद टंकी पूरी भरी होगी। अच्छा, और क्या दिया क्वेश्चन में, फिर पाइप क्यू द्वारा अकेले टैंक एक्स को भरने में लगने वाला समय यदि टैंक की क्षमता, अच्छा फिर पाइप क्यू द्वारा अकेले टैंक को, अच्छा क्यू का बोला गया है कि अगर क्यू को टैंक को भरना हो अकेले तो कितना समय भरे जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ तो 40 मिनट साथ में लिया है, अकेले कितना देर भरेगा ये इसमें पूछा गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ पूछा गया है कि क्यू अकेले टैंक एक्स को भरने में कितना समय लगेगा, एक्स मतलब इस वाले टंकी को भरना होगा, तो यदि टैंक की क्षमता एक्स की 3 गुनी है, यानी ये वाला जो वाई है ये 3 गुना क्षमता वाला है, 3 गुना क्षमता वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पी और क्यू के इफिशियंसी का, जो दिया नहीं है क्वेश्चन में। हमने मान लिया इसकी इफिशियंसी क्या है, एक्स है, एक्स वाई तो नाम ही दे दिया, तो इसकी इफिशियंसी क्या मान लेते हैं, एक का ए मान लेते हैं, एक का बी मान लेते हैं, ठीक है, यही इफिशियंसी होगी। अब ये मान लीजिए कि देखिए अगर यहाँ से पी अगर 25 मिनट भरता है तो 25 की क्षमता से अगर ए मिनट चलेगा तो 25 ए की इसकी क्या होगी, टंकी कैपेसिटी, यही तो होता है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है 3 है, तो 25 गुणे 3 कितना, 75 काम रहा होगा। ऐसे इसकी क्षमता ए मान लिया तो 25 गुणे 3 25 गुणे 75, तो वाई की कैपेसिटी कितनी आ गई, तो बोलेंगे 75 आ गई। कैसे, इसका 3 गुना है, क्वेश्चन में दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए ये दोनों चले हैं, टंकी वाई को भरते हैं यहाँ पे, टंकी वाई की कैपेसिटी कितनी है, तो बोलेंगे 75 ए है। कैसे आया, इसका ये 3 गुना है। ये 40 मिनट चला है तो इसकी क्षमता कितनी है क्यू की, तो बोलेंगे 40 बी है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 35 ए है, ये इसमें गुणा कर देंगे, इतना मिनट इतना, ये बराबर होगा 35 वाले को इधर कर लीजिए, तो ये वाली वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास, ये भी 40 आ गया, तो 40 ए बराबर 40 बी। तो यहाँ से ए और बी की क्षमता क्या हो गई, बराबर हो गई, मतलब ए बी की क्षमता बराबर है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, क्वेश्चन में बोला पी अकेले टंकी को 25 मिनट में एक्स को भर देता, बोला क्यू जो है क्यू है एक्स को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों की क्षमता बराबर है तो अगर ये 25 मिनट भर रहा तो ये भी 25 मिनट भरेगा, बस इतना ही आंसर था इसे। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने के लिए, अगर ध्यान से सोचेंगे तो आसानी से आप लगा सकते हैं और सोच सकते हैं। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है, बाकी हम लोग आगे भी करेंगे, जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा मिक्सर एलिगेशन के साथ पाइप एंड सिस्टम का कैसे यूज़ कर सकते हैं, मिश्रण है उसमें दूध पानी भी है, अनुपात भी यूज़ करना हो और साथ में टंकी भी चल रही हो, एक भरने वाला हो निकालने वाला हो, तो थोड़ा थोड़ा लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे। भले कुछ लेवल तक क्वेश्चन अभी नहीं बनते, उस लेवल तक ले जाएंगे हम लोग, और साथ में प्रीवियस ईयर भी करेंगे इसके बाद वाली क्लास में। तो ये आज आपकी पहली क्लास है, अप्रॉक्स ये 1 घंटे की ही क्लास होगी, और इतने से भी आप अपने एग्जाम के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। लेकिन अगली जो 2 क्लास होगी आपकी CBT 2 वाली और मैथ्स के जो CGL वाले फाउंडेशन वाली क्लास है, उसमें आपको आगे वाली क्लासेस मिलेगी। ये क्लासेस आपको फ्री कर दी जा रही है कि सभी लोग पढ़ें, इतना से अभी आपका काम हो जाएगा। बाकी आप भी अपने स्पीड को और तेज़ और
100% करना चाहते हैं और 100% स्कोर करना चाह रहे हैं, अगर CBT 2 में NTPC क्वालिफाई करने वाले हैं CBT 1, तो ये बैच आपका CBT 2 का अभी ये कोड काम कर रहा है, जो इसी महीने तक काम करेगा, यानी आने वाले 1 से 2 दिन के लिए। प्रैक्टिस बैच एक ऐसा बैच है जहाँ पे आप अपने स्पीड को 100%, वैसे ग्रुप डी का तो कोई लेवल होता नहीं है, कॉमन तरीके से कर सकते हैं ईजी तरीके से। बाकी मैथ्स फाउंडेशन किसी भी एग्जाम को देने के लिए, UPSI के लिए, यूपी के लिए, मतलब इसमें ऐसा बता दिया जा रहा है अर्थमेटिक में कि जो आप पूरे क्वेश्चन कर सके एग्जाम में। बाकी SSC प्रैक्टिस के लिए SSC प्रैक्टिस बैच है। बाकी ये सब चीज़ें कहाँ मिलने वाली हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल है प्ले स्टोर से, और वहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे इसके आगे वाली चीज़ें कि टाइम पाइप एंड सिस्टम में और लेवल क्या हो सकता है। एक बार प्रीवियस ईयर भी हम चेक करेंगे, आप सभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्या आया है, CGL एग्जाम में CBT 1 में क्या आया था, 2022 वाले में क्या है, ICR वाले में क्या है, उनके प्रीवियस ईयर को इकट्ठा करके एक साथ आपको करा दिया जाएगा। ये चैप्टर हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी समय नहीं देना है। पाइप एंड सिस्टम पे एक ही क्वेश्चन मिलता है और इतना भी ज़्यादा समय नहीं देना। हो सकता है कोई मुश्किल वाला आ जाए इससे, तो आप इस क्लास से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए करते हैं सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।